नमस्कार दोस्तों, आइए इस क्लास में हम लोग टाइप 6 करेंगे। क्वेश्चन में कहा है हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया है। इसे दो टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है तो मूल्य में कितने की कमी आ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ये जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं ये टाइप हीरा से संबंधित है, हीरा वाला टाइप है। क्वेश्चन में कहा कि हीरा वाला प्रश्न में एक ही रिलेशन रहेगा कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरा का जो मूल्य है वो भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। कहा क्वेश्चन में कि हीरा का भार है 10 ग्राम और हीरे का मूल्य 1600 रुपया दिया है। कहा कि जो 10 ग्राम का जो टुकड़ा है इसे दो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो मूल्य में कमी कितने की हो जाएगी। यही क्वेश्चन पूछा है। आइए हम सब लोग मिलजुल कर बनाते हैं। क्वेश्चन में कहा मेरे प्यारे साथियों कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ हीरा का जो भार है, हीरा का भार है 10 ग्राम। ध्यान देंगे, हीरा का भार है 10 ग्राम तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा हीरा का भार है 10 ग्राम तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी ये 100 ग्राम हो जाएगा। लेकिन रुपया के रूप में कितना दिया है, 1600 रुपया दिया। ये ग्राम और रुपया में हमने संबंध स्थापित कर लिया तो 1 ग्राम का मान कितना हो जाएगा, यानी 1 ग्राम बराबर यानी 16 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा कि हीरा का जो भार है, हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो हीरा का भार है 10 ग्राम तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, तो मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर होगा। तो देखो भार है 10 ग्राम तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, 100 ग्राम। लेकिन रुपया के रूप में मूल्य कितना दिया, 1600। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1600 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में जो डाटा दिया, कहा कि हीरा का दो छोटा छोटा टुकड़ा है। मेरे साथियों ध्यान देंगे, ये जो हीरा है इस हीरा का दो छोटे छोटे टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांटा। ये 10 ग्राम का हीरा का भार है 10 ग्राम। कहा ये 10 ग्राम के टुकड़े को इन दो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो बताइए मूल्य में कमी कितनी की हो जाएगी। आप जरा देखो ना, इन दोनों का टुकड़ा 2:3 में बांटा तो टोटल टुकड़ा कितना, टोटल भार कितना हो जाएगा। अनुपात में अनुपात 5 है लेकिन ग्राम के रूप में भार कितना दिया है, 10 ग्राम। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। अब अनुपात 1 का मान है 2 ग्राम तो 2 का मान कितना, ये हो जाएगा आपको 4 ग्राम और 3 का मान कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। यानी कहने का मतलब है 10 ग्राम के कंबाइंड टुकड़े को इन दो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो पहला का भार हो गया 4 ग्राम और दूसरा का भार हो गया 6 ग्राम। तो कहा कि मूल्य में कमी कितनी की हो जाएगी, मूल्य में कमी कितनी की हो जाएगी। आप जरा बताओ भाई, हीरा का भार है 10 ग्राम ना, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, मूल्य हो जाएगा भार के वर्ग के बराबर है। तो 10 ग्राम है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अब जरा बताओ भाई यहाँ पर ये 10 ग्राम के कंबाइंड टुकड़े को जब इन दो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो पहला का भार 4 ग्राम, दूसरा का भार 6 ग्राम। पहला का भार है 4 ग्राम, पहला टुकड़ा का भार है 4 ग्राम तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर होते हैं, भार के वर्ग के बराबर होगा।
अब जरा देखो भाई, दूसरा टुकड़ा का भार है 6 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखा जाए भाई, 4 चौका 16 और 6 के 36, 16 और 36 हो जाएगा कितना, 52 हो जाएगा। अब 100 ग्राम में से 52 ग्राम घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा मूल्य में कमी कितना का हुआ, 48 ग्राम की कमी हुआ। अब जरा बताओ भाई, 1 ग्राम का कीमत है 16 रुपया, तो 48 ग्राम का कीमत कितना, 48 गुना 16, जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपको 8 छक्के 48, यानी 768 रुपया आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा जाए। क्वेश्चन में कहा हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरा वाला प्रश्न में एक ही रिलेशन रहेगा कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ पर हीरा का भार है 10 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, 100 ग्राम हो जाएगा भाई, क्योंकि हीरा का भार वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो हीरा का भार है 10 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, 100 ग्राम, लेकिन रुपया के रूप में मूल्य कितना, 1600 रुपया। तो 1 ग्राम बराबर कितना, 1600 रुपया हुआ। क्वेश्चन में कहा इन 10 ग्राम के कंबाइंड टुकड़े को इन 2 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो पहला का भार हो गया 4 ग्राम, दूसरा का भार हो गया 6 ग्राम। तो बताइए मूल्य में कमी कितनी की हो गई, तो मूल्य में कमी 48 ग्राम की हो गई। तो 1 ग्राम का कीमत है 16 रुपया, 48 ग्राम का कीमत कितना, यानी 768 रुपया की कमी हो गया। अगला क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखा जाए। देखिए हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है तथा चारों टुकड़े के बीच 1:2:3:4 का अनुपात है। इन चारों टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपया कम में बेचता है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। वास्तविक मूल्य कहने का मतलब 100 ग्राम का दाम पूछ रहा है। देखिए हमने पहले भी आपको बताया था कि हीरा वाला प्रश्न में एक ही रिलेशन रहेगा कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ पर देखिए भाई, हीरा जो है, हीरा को 4 टुकड़ों में बांटा गया। हीरे को 4 टुकड़ों में बांटा गया, 1:2:3:4 एवं 4 के अनुपात में बांटा गया। देखिए इस प्रश्न में हीरे का वास्तविक भार नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में ओरिजिनल भार न देवे तो हीरे, अगर क्वेश्चन में हीरे का ओरिजिनल भार न देवे तो हम लोग अनुपातिक योग बराबर हीरे का भार मानेंगे। 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 ग्राम, इसको हम लोग मान लेंगे। अगर हीरे वाले प्रश्न में, अगर ऐसे प्रश्न में अगर हीरा का भार न देवे तो हम लोग अनुपातिक योग बराबर हीरा का भार मान लेंगे। अब जरा बताओ भाई, इसका मतलब हुआ कि 10 ग्राम के कंबाइंड टुकड़े को इन 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो पहला का भार हो गया 1 ग्राम, दूसरा का भार हो गया 2 ग्राम और इसका भार हो गया 3 ग्राम। ये हो जाएगा आपको 4 ग्राम, यानी 10 ग्राम कंबाइंड टुकड़े को हमने इन 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो क्वेश्चन में कहा बताइए मूल्य में कमी कितनी की हो जाएगी, तो मूल्य में कमी, मूल्य में कमी, मूल्य में कमी कितनी की हो जाएगी भाई। देखो हीरा का भार है 10 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर होता है। अब जरा देखो भाई,
पहला टुकड़ा का भार है 1 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल कितना, तो मूल भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। दूसरा टुकड़ा का भार है 2 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल कितना, तो मूल भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसको भी देख लो, ये 3 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो ना, चौथा टुकड़ा का भार है 4 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल कितना, तो मूल भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आता होगा। अब जरा देखो मेरे प्यारे साथियों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 9, 9 5 14, 14 और 16 कितना, आपको 30 हो जाएगा। यानी 100 ग्राम में से 30 ग्राम घटा देंगे तो 70 ग्राम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर मूल्य में कमी कितनी ग्राम की आ गई, 70 ग्राम की कमी आ गई। लेकिन रुपया के रूप में कमी हुआ कितना मेरे साथियों, रुपया के रूप में 70,000 रुपया की कमी हुआ। यहां से हम लोग ग्राम और रुपया में संबंध निकाल लिया, यानी अनुपात, यानी 1 ग्राम का मान हो जाएगा कितना, देखेंगे यहाँ पर 1 ग्राम का मान हो जाएगा 1000। ये 0 से ये 0 कटेगा और ये 10 मर्द में जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। तो कहा कि वास्तविक मूल्य कितना, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य मतलब 100 ग्राम का दाम पूछ रहा है। अब जरा बताओ मेरे साथियों, 1 ग्राम का दाम है 1000 रुपया, तो 100 ग्राम का दाम कितना, 100 गुना 1000 होगा। इसका मतलब है 1 लाख रुपया हो जाएगा, 1 लाख रुपया। आंसर मेरा फाइनली कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। अगर हीरा वाला प्रश्न में ओरिजिनल हीरा का भार न देवे तो अनुपातिक योग बराबर हीरा का भार हम लोग मान लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 10 ग्राम के कंबाइंड टुकड़े को इन 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो मूल्य में कमी हो गया कितना का भाई, 70 ग्राम का। लेकिन मूल्य में कमी कितना का हुआ था रुपया में, 70,000 रुपया का। एक 70 ग्राम बराबर 70,000 रुपया, 1 ग्राम का मूल्य कितना, 1000। तो क्वेश्चन में कहा कि वास्तविक मूल्य कितना, मतलब 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा, तो वास्तविक मूल्य हो जाएगा आपको 1 लाख। अगला क्वेश्चन में ये कहा, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 रुपया मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, इस प्रकार काटने में हुई हानि ज्ञात करें। हमने आपको पहले भी बताया था, हीरे वाले प्रश्न में एक ही रिलेशन होगा, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के बराबर होगा। यहां पर जरा देखो भाई, हीरे को 3 टुकड़ों में बांटा है, 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, 1:2:3 का। देखिए, अगर क्वेश्चन में अगर हीरे का ओरिजिनल भार न देवे तो हम लोग अनुपातिक योग बराबर हीरे का भार मानेंगे। 1 और 2 3 और 3 6, यानी 6 ग्राम। अनुपातिक योग बराबर हम लोगों को मान लेना है। अब इसका मतलब हुआ, इन 6 ग्राम के कंबाइंड टुकड़े को इन 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। देखो ना, 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, 1:2:3। अब जरा बताओ ना, तो पहला का भार कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। दूसरा का टुकड़ा का भार कितना, 2 ग्राम, और ये हो जाएगा आपको 3 ग्राम। अब जरा बताओ भाई, यहाँ पर हीरा का भार है 6 ग्राम। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, अगर हीरा का भार है 6 ग्राम तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना,
36 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मूल्य भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा, तो 36 ग्राम हो गया। लेकिन रुपया के रूप में मूल्य कितना दिया है क्वेश्चन में? 5184 रुपया। यहां से हम लोग ग्राम और रुपया में संबंध निकाल लिया, तो 1 ग्राम का कीमत कितना? 144 रुपये। इसको जब काटेंगे तो 144 वर्त में जाएगा। 1 ग्राम का कीमत हो गया 144 रुपया। अब देखो भाई, हीरे का भार है 6 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना? तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी 36 ग्राम हो जाएगा। लेकिन रुपया के रूप में होगा इतना, 1 ग्राम का मूल्य कितना? 144 रुपया। तो क्वेश्चन में कहा इन 6 ग्राम के कंबाइंड टुकड़े को इन 3 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो मूल्य में कमी कितनी की हो जाएगी? मूल्य में कमी पूछा, मूल्य में कमी कितनी की हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? तो हीरा का भार है 6 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना? तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी 36 ग्राम हो जाएगा। अब देखो भाई, पहला टुकड़ा का भार है 1 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना? तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। दूसरा टुकड़ा का भार है 2 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना? तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पर तीसरका को देखा जाए, तीसरका का भार है 3 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना? मूल्य भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखा जाए, ये 3 3 9 और 4 13, 13 1 14। अब 36 ग्राम में से 14 ग्राम को हम लोगों को घटा देना है। यहाँ पर जरा देखिए, 36 में से 14 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? ये 3 3 9, 9 4 13 और 1 14। देखिए यहाँ घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी 12 ग्राम हो जाएगा। अब जरा बताओ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 1 ग्राम का मूल्य है 144 रुपया, तो 12 ग्राम का कीमत कितना? 12 गुना 144। इसको जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3168 रुपया। यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। गलत हो रहा है। यहां पर जरा देखा जाए, मूल्य में कमी कितनी की हो जाएगी? ये 36 ग्राम हुआ, ये 3 3 9 और 4 13, 13 1 14, यानी 36 में से 14 घटेगा, ये 22 हो जाएगा, यानी 22 ग्राम हो गया। तो 1 ग्राम का कीमत है 144, तो 22 ग्राम का कीमत कितना? सॉरी, 144 ग्राम, एक ग्राम का कीमत है 144 रुपया, तो 22 ग्राम का कीमत कितना? जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 3168। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को जरा देखा जाए, का किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उनके भारों का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य 1,40,000 रुपया की हानि हुई तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना? यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन वैसा ही बनेगा। क्वेश्चन में कहा कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इस क्वेश्चन में भी हीरे का भार, हीरे का ओरिजिनल भार नहीं दिया है, तो अनुपातिक योग बराबर हीरे का हम लोग ओरिजिनल भार मानेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहा 4 टुकड़ों में बांटा,
1:2:3:4। देखिए अगर क्वेश्चन में हीरा का भार, अगर ओरिजिनल हीरा का भार न देवे तो अनुपातिक योग बराबर हीरा का भार हम लोग मानेंगे 1 2 3 3 6 4 10। अब जरा बताइए मेरे प्यारे साथियों, इन 10 ग्राम के कंबाइंड टुकड़े को इन 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया तो पहला का भार 1 ग्राम, ये दूसरा का हीरा का भार 2 ग्राम, ये तीसरा का टुकड़ा का भार 3 ग्राम और चौथा टुकड़ा का भार 4 ग्राम। अब जरा देखिए तो कहा 10 ग्राम के कंबाइंड टुकड़े को इन 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो मूल्य में कमी कितनी की हो जाएगी? मूल्य में कमी निकालना है। मूल्य में कमी कितनी की हो जाएगी? अब जरा बताओ बाबू, हीरा का भार है 10 ग्राम तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना? तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो 100 ग्राम, देखो पहला टुकड़ा का भार है 1 ग्राम तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना? तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर होगा। दूसरा टुकड़ा का भार है 2 ग्राम तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना? मूल्य भार के वर्ग के बराबर होगा। इसमें भी आप 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें आप 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब जरा देखा जाए, ये 4 चौका 16, 16 9 25, 25 4 29 1 30, यानी 100 ग्राम में से 30 ग्राम घटाएंगे तो ये आपको 70 ग्राम आएगा। अब जरा बताओ मेरे प्यारे साथियों, मूल्य में कमी 70 ग्राम की हुई लेकिन रुपया के रूप में कमी कितना का हुआ है? 1,40,000 का कमी हुआ। देखो ना 1 ग्राम का कीमत कितना, यहां से कटेगा तो 1 ग्राम का कीमत हो जाएगा कितना? 0 से 0 जाएगा, 7 दूना 14 यानी 2000। तो कहा कि इसका वास्तविक मूल्य कितना? इसका वास्तविक मूल्य कितना? 1 ग्राम का 1 ग्राम बराबर 2000 है तो क्वेश्चन में कहा कि 100 ग्राम का दाम कितना? यहां पर जरा देखा जाए, ये 100 गुना 2000 ये मतलब 2 लाख। आंसर कितना हो जाएगा? 2 लाख आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण है। एक हीरे के 4 टुकड़ों कर दिए, इन टुकड़ों के भागों में 1:2:3:4 का अनुपात है। यदि मूल्य में कुल कमी 35,000 रुपया की हो तो मूल्य हीरे का मूल्य ज्ञात करें। यानी वास्तविक मूल्य हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन सेम है, पिछला जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में 1,40,000 रुपया की हानि हुई। जब 1,40,000 रुपया की हानि हुई तो आंसर आया 2 लाख। इस क्वेश्चन में बाबू 35,000 रुपया की हानि है तो आंसर क्या आ जाएगा? आधा लाख आ जाएगा, यानी 50,000 आ जाएगा। देखिए आइए क्वेश्चन में कहा 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। एक अनुपात 2:3:4। हमने आपको बताया था अगर हीरे का ओरिजिनल भार न देवे तो अनुपातिक योग बराबर हीरे का भार मानेंगे 2 1 2 3 3 6 4 10। अब देखो भाई, इस 10 ग्राम के कंबाइंड टुकड़े को इन 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो पहला का भार हो जाएगा 1 ग्राम, इसका भार हो जाएगा 2 ग्राम, ये आपको 3 ग्राम और ये आपको 4 ग्राम हो जाएगा। तो कहा कि मूल्य में कमी कितनी की? सिंपल से क्वेश्चन है। मूल्य में कमी कितनी की?
तो हीरा का भार है 10 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। अब देखो भाई, पहला टुकड़ा का भार 1 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, मूल भार के वर्ग के बराबर होगा। इस सब को हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अब जरा देखा जाए, 4 चौका 16, 16 9 25, 4 29 1 30, 100 ग्राम में से 30 ग्राम घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 70 ग्राम। लेकिन देखो भाई, मूल्य में कमी हुआ 70 ग्राम की, लेकिन रुपया के रूप में कमी हुआ है कितना, 3500 रुपया, 35,000 रुपया की। तो अब 1 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा, 5,500 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा कि इसका वास्तविक मूल्य कितना, इसका वास्तविक मूल्य हम लोगों को निकालना है। वास्तविक मूल्य का मतलब हुआ 100 ग्राम का दाम निकालना है भाई। अब जरा बताओ, 1 ग्राम का कीमत है 500 रुपया, तो 100 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा, 100 गुना 500, यानी ये हो जाएगा आपको 50,000 रुपया। इसको आप आधा लाख भी बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हीरे वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।